स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं राम व्यास यादव। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम अब CBT होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्हीं के लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फर्स्ट में जो क्लास जो होता है उसका मैं वीडियो प्रतिदिन लेकर के आ रहा हूँ। कभी कभी बीच में गैप हो जा रहा है, जिसलिए कि आप लोग को बहुत सारे नोटिस आए थे, उस नोटिस को भी आप लोग को बताना पड़ता है, इसलिए गैप हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ आप लोग को। तो ये प्रथम वर्ष के विद्यार्थी के लिए भी है और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि इनको भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है आगे भविष्य के लिए, आगे जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो फटाफट देर किस बात की दोस्तों, आप लोग चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो बता रहे थे कि MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आज जो कुछ क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए ये प्रथम ईयर के लिए है, नए पैटर्न पे आधारित पे मैं ला रहा हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, देखिए फिगर वाले, टोटल क्वेश्चन फिगर वाले हैं, तो मैं ऊपर थोड़ा सा कटेगा, इसलिए कि इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन में उतना कैप्चर नहीं हो पाता है, तो मैं ऊपर नीचे करके आपको दिखा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहला जो क्वेश्चन है, और ये फिगर वाले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना बहुत ज़रूरी भी आप लोग को है ड्राइंग में। तो देखिए क्या है, एक वृत्त बनाकर निम्न शब्दों को चिह्नित कीजिए। एक वृत्त बनाना है, वृत्त आप लोग भी जानते हैं कि इस प्रकार का वृत्त होता है, कहीं कहीं टेढ़ा लांगड़ा, उसके लिए फॉलो मत कीजिएगा, इसलिए कि हाथ से मैं बना रहा हूँ तो कोई दिक्कत हो सकती है, कहीं तो हो सकती है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह प्रकार यहाँ पर सर्किल बना हुआ है आपका, तो इस प्रकार का एक वृत्त बनाना है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्किल, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होगा, तो कुछ पॉइंट इसमें दिया हुआ है जो कि उसको हमको पता करना है कौन कहाँ पे है, जैसे व्यास, केंद्र, जीवा, परिधि, चाप, ये 5 दिए हुए हैं। तो किनको किनको पता है आप लोग फटाफट बताइएगा। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो आप लोग के लिए है कि वृत्त बताने से पहले मैं ये पूछूंगा कि ये सर्किल जो राउंडिंग घूमता है, ये पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है। आप लोग फटाफट कॉमेंट बॉक्स में बताइए, कॉमेंट कीजिए, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसलिए कि सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी ITI कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी मैट्रिक पास करके आए हैं, इंटर पास करके आए हैं। तो बताइए कि ये जो सर्किल होता है कितने डिग्री का होता है, फटाफट आप लोग कमेंट को बताइएगा, ठीक है। तब तक क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें 5 चीज़ पूछ रहा है कि व्यास, केंद्र, जीवा, परिधि, चाप, ये सर्किल में सारा कुछ है, ठीक है। ये सर्किल में क्या है, ये सारा कुछ है। अब कौन कहाँ पे है, देखिए व्यास हम लोग किसको बोलते हैं, जो व्यास जो हमारा होता है, ये सर्किल जो हमारा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट का जो माप होता है, मेजरमेंट होता है, जितना mm का भी हो, 10 mm, 20 mm, 5 mm जो भी हो, तो ये पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। देखिए यहाँ से यहाँ व्यास को दर्शा दिया गया है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब केंद्र, केंद्र किसको बोलते हैं, केंद्र जो हमारा, देखिए एक सर्किल और मैं बनाता हूँ। केंद्र क्या होता है, यानी कोई भी सर्किल का बीचों बीच पॉइंट, सेंटर पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं। जिसे ये हम लोग पॉइंट यहाँ पे बना दिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट जो हम लोग बना दिए, इसी को केंद्र बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट इसी को बोलते हैं, केंद्र इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे केंद्र दर्शा दिया गया और व्यास भी दर्शा दिया गया। तो केंद्र किसको बोलते हैं, जो हल्का सा पॉइंट जो दिया हुआ है, देखिएगा हल्का सा जो पॉइंट दिया हुआ है उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है हल्का सा, ठीक है। व्यास पूरा को बोलते हैं और केंद्र जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है उसको बोलते हैं। चलिए 2 चीज़ क्लियर हो गया आप लोग का। अब तीसरा चीज़ में आइए, जीवा। जीवा हम लोग किसको बोलते हैं, तो केंद्र से जो नीचे हल्का, ये भाग से ऊपर जो हल्का होता है, ये भाग आपका जीवा हो जाता है, ठीक है। परिधि, परिधि हम लोग क्या बोलते हैं, ये बाहर बाहर भाग का जो हमारा होता है सर्किल का, वही हमारा लाइन के किनारे 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 जो जाता है, मेरा बाहर बाहर लाइन बहुत आ गया है, तो वो हमको परिधि बोलते हैं, ठीक है। अब है कि चाप किसको बोलते हैं, ई नंबर में हमारा दिया हुआ है चाप। तो कोई भी जो सर्किल होता है, और सर्किल को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, तो प्रकाल के सहारे क्या करते हैं, इस तरह कटिंग करते हैं, है ना। तो ये जो कटिंग जो बनता है, यहाँ से यहाँ तक जो कटिंग हुआ, इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ हम लोग इसको चाप बोलेंगे। तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, इसलिए कि एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो फिगर वाले भी आ सकते हैं, आएंगे ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में सीधी रेखा ए बी को क्या कहा जाता है। ये जो हमारा एक सर्किल दिया हुआ है और सेंटर पॉइंट बना दिया गया है, इस सेंटर पॉइंट के नीचे में ए और बी दिया गया है, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। अभी ही बताए हैं ऊपर वाला में कि पॉइंट केंद्र से हमारा नीचे वाला भाग जो रहेगा, ये भाग जो ए बी में दर्शाया गया है उसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? जीवा होगा, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हर पीडीएफ के लिए। और अगर भी उससे भी नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं ITI गाइडलाइन, जाइएगा टेलीग्राम में और ग्रुप में हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीवा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दिए गए चित्र को पहचानिए। ये जो हमारा फिगर है, ये बाहर वाला बॉक्स नहीं लेना है, ये बाहर बॉक्स इसके अंदर बनाया हुआ ये वाला लेना है। तो दिया हुआ है कि दिए गए चित्र को पहचानिए। ये फिगर को हमें पहचानना है। कौन सा फिगर है? आप लोग 6, 7, 8, 9 में ही पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या राइट आंसर होगा? समचतुर्भुज का ये फिगर हमारा है। क्या है? समचतुर्भुज का फिगर ये हमारा है। ध्यान रखिएगा, किसका है? समचतुर्भुज का। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दी गई रेखा ए बी किस नाम से जानी जाती है। ये जो हमारा सर्किल बना हुआ है और नीचे वाला पॉइंट से देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला पॉइंट है, तब क्या था? यहाँ पे था ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? नीचे वाला पॉइंट है। तो नीचे वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? और नीचे वाला पॉइंट में ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ खासियत है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे टच करके जा रहा है, ठीक है। यानी सर्किल के किनारा वाला भाग जो हमारा है ए बी टच करके जा रहा है, तो इसको कौन सा रेखा बोलेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा, ठीक है, टेंगनेट, ठीक है, इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे, इंग्लिश में टेंजेंट बोलेंगे। यानी ये हमारा स्पर्श रेखा है जो कि सर्किल से स्पर्श करते हुए, छूते हुए जा रहा है। तो राइट आंसर स्पर्श रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज को पहचानिए। ये हमारा एक क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज को हमें पहचान करना है, कौन सा त्रिभुज है। तो आप लोग पढ़े होंगे, फटाफट बताइए। बहुत ही इजी क्लास आज हो रहा, नहीं तो बहुत ही हार्ड क्लास हो रहा है, ठीक है। जो मैट्रिक 9, 8 में बढ़िया तरीके से पढ़े वो फटाफट बता देंगे। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? विषम बाहु त्रिभुज। क्या है? विषम बाहु त्रिभुज का ये हमारा फिगर है, याद रखिएगा। विषम बाहु त्रिभुज, स्क्लेनिक ट्रेंगल, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, इसलिए याद रखिएगा विषम बाहु त्रिभुज। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि छायांकित भाग किस नाम से जाना जाता है। छायांकित किस नाम से जाना जाता है? ये जो सर्किल में जो हमारा इस तरह लाइन जो बनाया हुआ है, इसको कौन से नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये देखिए लाइनिंग दिया हुआ है, तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो वृत्तखंड, याद रखिएगा। कौन से नाम से जानते हैं? वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। अगर सेंटर पॉइंट के नीचे में अगर इस तरह का दर्शाया हुआ है तो हम लोग उसको वृत्तखंड बोलते हैं। नीचे में याद रखिएगा, नीचे में इस तरह से नीचे में अगर किया हुआ है तो उसको हम लोग वृत्तखंड बोलेंगे, सेगमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का नाम बताएं। ध्यान देना है, उस बार क्या था? नीचे की ओर इस तरह किया हुआ था, लेकिन अब क्या है? ऊपर जो हमारा है किया हुआ है। इस पे भी ध्यान देना है बात को। ये क्या है? तो ये हमारा जो क्या है? त्रिज्य खंड है। क्या है? त्रिज्य खंड है। वो क्या था? वृत्तखंड था। तो राइट आंसर क्या होगा? त्रिज्य खंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेक्टर, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के केंद्र वाले वृत्त दर्शाए गए हैं। दिए गए चित्र में किस प्रकार के वृत्त, केंद्र वाले वृत्त दर्शाए गए हैं। ये जो हमारा सर्किल बना हुआ है
बहुत सारा सर्किल बना हुआ है, 3 सर्किल बना हुआ है, उसके बाद सेंटर पॉइंट भी इसमें हमें बनाया हुआ है। तो ये कौन सा वृत्त दर्शाया गया है? याद रखिएगा, समकेंद्रीय वृत्त। क्या है? समकेंद्रीय वृत्त। याद रखिएगा, समकेंद्रीय वृत्त। अगर इस तरह का 2-3 भाग वृत्त बनाया हुआ है, उसका सेंटर पॉइंट निकाला हुआ है, तो हमारा समकेंद्रीय वृत्त होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के केंद्र वाले वृत्त दर्शाए गए हैं। उसमें क्या था, इस तरह सीधी सीधी सर्किल था बना हुआ, लेकिन इसमें क्या है, इस फिगर में कुछ अलग है। सर्किल बना करके फिर दूसरा सर्किल एक साइड, तीसरा सर्किल एक साइड, और इसमें सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है और दोनों का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। देखिए बड़ा वाला भाग का भी सेंटर पॉइंट बना हुआ है और छोटा वाला का भी सेंटर पॉइंट बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा, ध्यान रखिएगा, उत्केंद्रीय वृत्त। क्या होगा? उत्केंद्रीय वृत्त, इसेंट्रिक सर्किल। क्या होगा? इसेंट्रिक सर्किल। याद रखिएगा आप लोग, उत्केंद्रीय वृत्त है ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एक समपंचभुज की रचना कीजिए। एक समपंचभुज का रचना कीजिए। तो पंचभुज मतलब आप लोग भी जानते हैं कि 5 भुजा हमारा होना जरूरी है। पंचभुज में 5 भुजा होना हमारा जरूरी है। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब है कि बनाने बोल रहा है तो रचना करने बोल रहा है, तो पंचभुज जो हम लोग बनाएंगे कैसे बनाएंगे? तो याद रखिएगा 180 डिग्री माप लेकर के हम लोग पंचभुज बनाएंगे, यानी ये हमारा पंचभुज बना हुआ है। यही उत्तर हमारा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे हम लोग पंचभुज बनाते हैं? 108 डिग्री माप लेकर करके हम लोग पंचभुज बनाते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। षटभुज का इसमें दिया है, वो पंचभुज था, ये हमारा षटभुज है। तो षटभुज का जो फिगर हम लोग बनाते हैं, इसमें 6 भाग होगा, 1 2 3 4 5। ये अष्टभुज है, सॉरी अष्टभुज है। ठीक है, अष्टभुज हमारा दिया हुआ, उसमें पंचभुज था, ये अष्टभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अष्टभुज है। तो अष्टभुज का फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे? यानी 135 डिग्री लेकर के बनाएंगे तो हमारा अष्टभुज फिगर बन जाएगा। ये इतना याद रखना है आपको। एक अष्टभुज का जो जो एंगल होता है हमारा एक से दूसरा सर्किल के ये भाग का, तो 135 डिग्री का होता है। यानी सारे हमारे 135 डिग्री हैं यहाँ पे। ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरह, ये हमारा सारा क्या है, 135 डिग्री पे बना हुआ है। ठीक है, तो आपका अष्टभुज बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक समषटभुज की रचना कीजिए। समषटभुज जो हम लोग पढ़े होंगे 9 10 में, 8 में, 7 में, सारे में पढ़ते हैं। तो ये पढ़े जो होंगे हम लोग, इसका दिया हुआ है कि एक समषटभुज की रचना कीजिए। यानी समषटभुज की रचना हमारा करना है। कौन समषटभुज हमारा है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 षटभुज तो हमारा ये हो गया। अब रचना करना हमारा अगर आता है तो ए बी से हम लोग इसको दर्शा देते हैं और इसका एंगल जो है हम लोग लिख देते हैं कितने डिग्री पे बना हुआ है, यानी 120 डिग्री पे बनता है। और ये नीचे हम दर्शा देते हैं तो हमारा षटभुज समषटभुज के रचना हमारा हो जाता है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें राय विचार दीजिएगा, जिससे कि मैं और आपके लिए सुधार कर सकूं। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।